दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारी बाबा रामदेव की पतंजलि रामदेव को और बालकृष्ण को नोटिस जारी करके 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा कि क्यों नहीं उनके खिलाफ अदालत के आदेश की अवमानना का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को भी फटकार लगाई कि जब पतंजलि के खिलाफ 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से भ्रामक विज्ञापन जारी करने के खिलाफ याचिका दाखिल की जा चुकी थी, उसके बाद क्या कारण है कि पतंजलि की भ्रामक विज्ञापन निरंतर जारी होते रहे? 2 साल तक मोदी सरकार इंतजार करती रही। हमारे देश के अंदर न केवल इस याचिका की बात की गई दाखिल होने की, एक ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 भी है, जिसमें बहुत साफ प्रावधान है कि भ्रामक विज्ञापन देने पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना और 2-2 साल की सजा का प्रावधान है। ऐसा कानून होने के बावजूद भी वह निरंतर विज्ञापन देता रहा। और यही नहीं, बयानबाजी भी। आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो 21 नवंबर 2023 को जारी किया गया था कि भ्रामक विज्ञापन और बयानबाजी बंद करे पतंजलि, इससे पहले भी कोरोना के नाम पर 24 मार्च को तालाबंदी के बाद 21 अप्रैल 2020 को आयुष मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की थी कि कोविड-19 को लेकर जो कुछ भी शोध होगा वह आयुष मंत्रालय की देखरेख में होगा। और आयुष मंत्रालय को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि कोरोना की दवाई की शोध कर रहा है पतंजलि। और पतंजलि की तरफ से 23 जून को, मात्र 3 महीने के अंतराल में 23 जून 2020 को कोरोना के उपचार की दवाई कोरोनिल को लॉन्च कर दी जाती है। और जैसे ही कोरोनिल का बाजार में उतारने का ऐलान होता है, तब आयुष मंत्रालय कहता है कि हमको जानकारी नहीं है, उस पर रोक लगा देता है। और आयुष मंत्रालय के रोक लगाने के ऐलान के तत्काल बाद ही पतंजलि के बालकृष्ण ने कहा कि यह मिसकम्युनिकेशन है, हमारी दवाई क्लिनिकल ट्रायल जांच में 100% खरी उतरी है और हम इसकी पूरी जानकारी आयुष मंत्रालय को दे चुके हैं। यदि आयुष मंत्रालय को यह जानकारी दी गई थी तो आयुष मंत्रालय ने कोरोनिल के विषय में अनभिज्ञता क्यों जाहिर की? और यदि जानकारी नहीं दी गई थी तो इतना बड़ा झूठ बोलने के लिए, इतना बड़ा झूठा बयान देने पर बालकृष्ण के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया गया? और अप्रैल 2021 में अधिसूचना जारी करने का उल्लंघन तो करता ही पतंजलि। रामदेव ने भी कहा है कि हमारी दवाई पूरी टेस्टिंग पर और तमाम चीजों पर 100% खरी उतरी है, उसके खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। जबकि रणनीतिक तौर पर यह था कि कोरोना के टेस्टिंग और उपचार के लिए जो भी रणनीति रहेगी उसकी जिम्मेदारी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को सौंपी गई थी। उसने भी पतंजलि के कोरोनिल के विषय में, उस कोरोना के उपचार की दवा के विषय में अनभिज्ञता प्रकट की। केंद्रीय औषधालय मानक नियंत्रण संगठन का मानना है कि कम से कम 3 साल लगते हैं किसी भी दवा के शोध के लिए, उसके ट्रायल के लिए, उसको बाजार में लाने के लिए। और असामान्य परिस्थितियां हों तो कम से कम 10 महीने का वक्त लगता है, ताकि सारे काम अगर अनुसंधान से लेकर के ट्रायल से लेकर तमाम चीजें अगर तत्परता से और ज्यादा शीघ्र समय में की जाए तो तब ऐसे में भी सोचना पड़ेगा कि 24 मार्च को देश में ताला बंद होता है कोरोना को लेकर के, और 23 जून को 3 महीने के अंदर पतंजलि कोरोनिल लेकर आ जाती है। व्यापारी बाबा ने अप्रैल 2020 में जारी आयुष मंत्रालय की अधिसूचना का उल्लंघन किया। 1954 में बने ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का उल्लंघन किया। कोरोना के लिए जो गठित समिति थी उसकी अवहेलना की। जो हमारे देश में दवा के शोध, ट्रायल और उसको बाजार लाने में जो तौर तरीके हैं उनकी अनदेखी की, और सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन किया जिस आदेश के तहत कहा गया था
दिया गया था कि भ्रामक विज्ञापनों पर, भ्रामक बात करने पर रोक लगा दी गई थी। जो दावा किया जाता था कि अमुक रोग के इलाज की दवा सिर्फ पतंजलि में है, बाकी जो दवाएं हैं वो केमिकल वाली, हमारी बिना केमिकल की दवा है। इस प्रकार का बाजार में लोगों को, पूरे देशवासियों को अगर धोखे में रखने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कही। अब देखना रोचक होगा कि जो व्यक्ति कोरोना महामारी के नाम पर मात्र 3 महीने में कोरोनिल दवा बाजार में उतार देता हो, आयुष मंत्रालय की अधिसूचना की अवहेलना करता हो, 1954 में बने ड्रग्स एक्ट की अवहेलना करता हो, जो कोरोना के लिए बनी कमेटी की अनदेखी करता हो, वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवमानना के बाद देखना रोचक होगा कि सुप्रीम कोर्ट व्यापारी बाबा रामदेव को, उसके अहम सहयोगी बालकृष्ण को अदालत की अवमानना के मामले में दोषी करार देकर के उन्हें सजा सुनाते हैं। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज 1954 के तहत इन पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना और 2-2 साल की सजा होती है। या सैया भयो कोतवाल तो फिर डर काहे का, क्योंकि नरेंद्र मोदी संघ परिवार की सरकार के रहते हुए व्यापारी बाबा रामदेव जो बेचारा लंगोट में घूमता था, आज अरबोंपति बन गया है, उसका बाल बांका होता, उसे सजा मिलती है कि नहीं, देखना रोचक होगा। यह बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि जब देश ताले में बंद था, तब देश को लूटने के लिए कोरोना की दवा बताकर बाजार में उतारी गई थी। मैंने तत्काल इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 1 के पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया, ताकि मैं देशवासियों के साथ धोखा देने वाले रामदेव को जेल भिजवाने में कामयाब रहूं। लेकिन आप जान करके हैरान होंगे कि दिल्ली पुलिस ने मेरी वह शिकायत दर्ज नहीं की। कहा कि यह मामला राजस्थान में पहले दर्ज हो चुका है, एक ही अपराध के मामले 2 जगह दर्ज नहीं होते हैं, इस वजह से मैं रामदेव के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करा पाया। लेकिन मैं बिल्कुल ये मानता हूं, उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज 2 सप्ताह में रामदेव बालकृष्ण पर 1954 के एक्ट के मुताबिक जुर्माना और अदालत के आदेश का उल्लंघन करने के रूप में दंडित करने का काम करके इस देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वालों को सबक सिखाने के लिए और देश में बने कानून का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों को दंडित करने का काम करके इस देश में दोबारा ऐसा साहस कोई दूसरा व्यापारी बाबा न कर सके जो रामदेव और बालकृष्ण इस देश को धोखे में रख करके कर रहे हैं। इसी बात के साथ जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।